नमस्कार, मैं अंजना शर्मा उजला दर्पण से। आज हमारे चैनल पर हम एक ऐसी शख्सियत से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें राजस्थान की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, चंद्रराज सिंघवी जी। तो आइए आज हम उन्हीं की भाषा में जानते हैं कि मौजूदा हालातों को देखते हुए राजस्थान की राजनीति का क्या भविष्य है। राजस्थान की राजनीति का भविष्य बहुत स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने अगर चेहरा नहीं ढूंढा और केवल संघ के पदाधिकारियों के नाम पर चुनाव लड़ती रही या संगठन के नाम पर चुनाव लड़ती रही तो चुनावों के बाद भाजपा को चटनी बांटनी पड़ेगी, क्योंकि हवा में है यहाँ के लोग। अब यहाँ का फैसला अगर चंद्रशेखर जैसे लोग करेंगे तो 100% भाजपा का विनाश हो जाएगा। वरना आज की तारीख में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के नाम पर भाजपा 25 में से 25 सीटें एमपी की वापस लाएगी और पूर्ण बहुमत से राजस्थान में सरकार बनाएगी। पर यह दुर्भाग्य है कि किसी चेहरे को आगे न लाया जाए। हो सकता है ओम बिरला आपको नापसंद है, मत लाइए आप, वो कोटा से बाहर गए नहीं। तो मैं पहले भी कहा था तहसीलदार लेवल से ज़्यादा राजनीतिक परिचय नहीं है उनका। लोकसभा अध्यक्ष के नाते सम्मानीय हो सकते हैं पर जनता में नहीं है। गजेंद्र शेखावत पर तो वो नवजीवन सोसाइटी का कांड चिपका हुआ है गूंद की तरह। और किसी हालत में वसुंधरा को मोदी जी और अमित शाह नापसंद करते हैं, बनाएंगे नहीं। ऐसी स्थिति में वो भी नहीं बनती है। और चौथा नाम अगर किसी का आता है तो दिया कुमारी का आता है। दिया कुमारी जयपुर की महारानी, अच्छे घर की है, समृद्ध स्त्री है, बहुत ही उनका चरित्र अच्छा है, चाल चलन अच्छा, उनके पीछे लोग हैं, उनकी ताकत है, उनकी इज्जत है, उनके घराने का नाम है। अगर दिया कुमारी को आगे ला करके भाजपा चुनाव लड़ेगी तो पूर्ण बहुमत लाएगी। और कोई आदमी मुझे दिखता नहीं है। ओम माथुर को भी कोई प्रदेशाध्यक्ष बना दे, वो भी तब बनेंगे जब किरोड़ीलाल जी मीणा उनके लिए प्रचार करेंगे। क्योंकि पिछले संस्थानों की बैठक में जो मेरे पत्रकारों के थ्रू जानकारी मिली है, मोदी जी ने केवल किरोड़ीलाल जी को ही मत दिया और सबको तो फटकार लगाई। और किरोड़ीलाल जी को मत देते हुए, उनकी बात मानते हुए बाद में जो मेरी जानकारी कहती है, उन्होंने रीट के मामले की ईडी की जांच के आदेश दिए और 5 दिन पहले ईडी की मामले की द्वारा रीट की जांच करने के आदेश पारित हो गए, एफआईआर दर्ज कर लिए। थैंक यू किरोड़ीलाल जी मीणा, यू आर ए ब्रेव एमपी ऑफ भारतीय जनता पार्टी। आप एक ताकतवर और संघर्ष करने वाले व्यक्ति हो, मैं आपको बधाई देता हूँ। अब अगर किरोड़ीलाल जी मीणा का महत्व रहा, दिया कुमारी का महत्व रहा तो भाजपा को कोई तकलीफ नहीं आएगी। पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो टीम है बच्चों की टीम है। अब सतीश पूनिया स्काउट एंड गाइड्स टीम का कैप्टन तो बन सकता है, पर भारतीय आर्मी का जनरल तो नहीं बन सकता। फिर बसता कौन है पीछे? कोई बसता ही नहीं है। अब आपने राजस्थान का हाल पूछा, केवल भाजपा तो पूछा नहीं है। तो राजस्थान में अशोक गहलोत तो सचिन पायलट की लड़ाई है। अब ये रीट के मामले में अशोक के 4 निकटतम आदमियों को समन जारी होने की संभावना है। उसमें एक अजीत डागा आईएएस भी है, देवाराम सैनी का भी नाम सुन रहा हूँ, तीसरा नाम इसका है सुभाष गर्ग का है, चौथा नाम डोटासरा का भी है। अगर इन सब झगड़ों से मुक्त हो जाते हैं और अशोक गहलोत को सोनिया जी के अलावा राहुल और प्रियंका का समर्थन मिलता है तो चुनाव अशोक के नेतृत्व में हो सकता है। ऐसा हुआ तो कांग्रेस की ज़्यादा से ज़्यादा 25 सीट और कम से कम 24 सीट आएगी। लेकिन अगर सचिन पायलट को ले आती है कांग्रेस मैदान में, जिसकी संभावना है, मैं कांग्रेस के हाईकमान के बड़े नेताओं से मिल के आया हूँ, उस कंडीशन के अंदर कांग्रेस भी 50-60 के ऊपर जाएगी, मगर दोनों पार्टियां मिला करके भी 120 के ऊपर नहीं जाएगी। तो फिर आप मुझसे पूछोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं लड्डू नहीं खा रहा हूँ और भाड़ भी नहीं झोंक रहा हूँ, मैं राजनीति कर रहा हूँ, कट्टर राजनीति करता हूँ। तो इस बार अगली बार चुनाव के अंदर मेरी ये भविष्यवाणी है। इस बार भी निर्दलियों ने इसी कमरे में बैठ के सरकार बनाई। मेरे पास ही आया था अहमद पटेल मदद मांगने के लिए। अहमद पटेल, मुकुल वासनिक, राजीव शुक्ला इसी कमरे में जहां आप बैठे हो वहीं बैठी थी। मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार इन निर्दलियों की संख्या बढ़ाकर 11 + 6 17 जो आए हैं नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस, मैं इस संख्या को बढ़ाकर 35 से 40 तक पहुंचाऊंगा। और मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि अगली सरकार निर्दलियों की मदद से अथवा निर्दलियों द्वारा बनाई जाएगी। न भाजपा का अकेली बना पाएगी, न कांग्रेस बना पाएगी। अब एक सवाल मुझसे बार बार पूछते हैं, आपने पूछा था पिछली बार, कि मैं नरेंद्र मोदी का सबसे बड़ा समर्थक, अंधा भक्त, हाईली उसका एडमायरर,
बार बार प्रशंसा करता हूँ। देश के इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री आता ही नहीं है जैसा मोदी है। मोदी ने देश को वो शक्ति दी कि आज भारत आज से 50 वर्ष पहले नेहरू, खुश्चेव, कैनेडी टीम को रिप्लेस करने की क्षमता रखता है। ऐसे नरेंद्र मोदी के रहते हुए मैं कांग्रेस की बात क्यों करता हूँ? अरे भाई, नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत, देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत, राष्ट्र को नरेंद्र मोदी की जरूरत, भारतीय संस्कृति को नरेंद्र मोदी की जरूरत, भारतीय इतिहास को नरेंद्र मोदी की जरूरत, भारत के अंदर सेना को नरेंद्र मोदी की जरूरत, भारत में एकता को नरेंद्र मोदी की जरूरत, हिंदुत्व को नरेंद्र मोदी की जरूरत, सनातन धर्म को नरेंद्र मोदी की जरूरत, राष्ट्रवाद को नरेंद्र मोदी की जरूरत। फिर भी मैं कांग्रेस के गीत क्यों गाता हूँ कि कितना भी मजबूत हो जाए मोदी, मगर मोदी स्वयं हिटलर बनना नहीं चाहते हैं। इसलिए कांग्रेस के पक्ष में इसलिए बोलता हूँ कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, और अगर संसद की दीवारों के अंदर कांग्रेस नहीं है तो लोकतंत्र का विपक्ष जीरो है। ये अच्छी बात नहीं है। मौजूदा हालात में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और आम जनता इस महंगाई की मार से पीड़ित है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महंगाई प्रकृति की देन है। अगर महंगाई कोई कृत्रिम चीज है तो मैं कांग्रेस वालों से कहता हूँ प्रस्ताव दो मोदी को कि ऐसे हटाई जा सकती है महंगाई। भाजपा वाले दे प्रस्ताव है ही नहीं। अरे जब विदेशों से डीजल ही महंगा आएगा तो मोदी क्या जेब से पैसे भरेंगे? इसकी जिम्मेदारी क्यों डालते हो किसी के ऊपर? और मुझे गर्व है इस बात का कि हमारे देश की मान जनता महंगाई से डरती नहीं है। हमारे देश की मान जनता महंगाई से घबराती नहीं है। हमारी देश की मान जनता जब 40 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल था तब भी उसका उपयोग उतना ही करती थी जितना आज करती है। ये देश एक उन व्यक्तियों का देश है, उन नागरिकों का देश है जो महंगाई की मार से भयभीत नहीं है। अब महंगाई को चुनाव का मुद्दा बनाना तो राजनीतिक पार्टियों का धंधा है। कौन से राज में सस्ती वाड़ा हो गया? 90 रुपये किलो प्याज बिका था कांग्रेस के राज में, भूल गए आप? मैं इस बातों को नहीं मानता। आपका मुद्दा महत्वपूर्ण है, जनता दुखी है, मगर तरीका तो दो। मैं मोदी से रिक्वेस्ट करूंगा ये कमेटी बनाओ और हाउ टू मेक थिंग इकोनॉमिकली अवेलेबल टू द पीपल, इस पर जांच करो। आपकी मांग का मैं समर्थन करता हूं, मगर मैं ये नहीं मानता कि महंगाई की मार कोई देश के मुद्दों को या देश की राजनीति को प्रभावित करती है। ऐसा आज तक नहीं किया गया। किसी आदमी ने पूछा जंगल के अंदर कि ये बता भेड़ी और भालू की लड़ाई में कौन जीतेगा? तो उस आदमी ने जवाब दिया, मूर्ख, मैं भेड़ी और भालू की लड़ाई की बात नहीं करता हूँ, शेरों की लड़ाई की बात करता हूँ। अशोक गहलोत तो सचिन पायलट का वो स्तर नहीं है कि चंद्रराज सिंह भी उस पर चर्चा करेगा। ठीक है, एक मुख्यमंत्री बन गया, एक विपक्ष का नेता बन जाएगा। सचिन भी योग्य है, अशोक भी अपनी ताकत पर बना है। जब जिस दिन ये पूछा गया था हमारे यहाँ के नेता से कि नरेंद्र मोदी ने क्या समझकर गजेंद्र सिंह शेखावत को मंत्री बनाया, तो गजेंद्र ने भी ये पूछा था कहीं न कहीं कि सोनिया जी ने क्या समझ के अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया। अपने अपने पसंद, इनकी लड़ाई क्यों पूछते हो? कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई की बात करो तो कांग्रेस शून्य में है, भाजपा हर जगह है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने अपने नेता हो सकते हैं, मगर वो देश प्रांत के अंदर इन दोनों का व्यक्तित्व पूरे प्रांत को नेतृत्व दे, ऐसा नहीं मानता। और गहलोत तो मारवाड़ में 4 सीट लाए, 5 सीट, 6 सीट लाए हैं। सचिन पायलट अपने गुर्जरों का बहुत बड़ा नेता है, तो गुर्जर सचिन पायलट को 36 कौम का नेता बनने के प्रयास करने पड़ेंगे और अशोक गहलोत को सर्वमान्य नेता बनने के प्रयास करेगा। इन दोनों की लड़ाई में कांग्रेस का नुकसान है, उस नुकसान को कोई रोक नहीं सकता। ऐसा ही नुकसान वसुंधरा और गैर वसुंधरा की लड़ाई का भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, उसे भी कोई रोक नहीं सकता। कांग्रेस की तरफ से चेहरे की तलाश जारी है, भाजपा में 1 डजन चेहरे हैं।